नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। जी हां, बजट के ठीक एक हफ्ते बाद एक और बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट की हमें करनी है तैयारी। दरअसल आज से आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी 2 दिनों की बैठक की शुरुआत हुई है। वो बैठक जब खत्म होगी तो परसों बुधवार के दिन सुबह तड़के 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा। पहली पॉलिसी साल 2023 की, तो उस लिहाज से और भी इंपॉर्टेंस है। इस साल के लिए स्टैंड क्या रख रहा है वो एमपीसी आरबीआई, उसकी क्लैरिटी भी आती हुई नजर आएगी। और हम सब के जहन में कई सारे सवाल हैं, उन सवालों पे आगे जाता हूं। पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूं आवाज की खुद की जो एमपीसी है, वो सारे एक्सपर्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर, क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी, और बैंक ऑफ अमेरिका के मैनेजिंग डायरेक्टर जयेश मेहता। आप तीनों का स्वागत है। और वेडनेसडे को क्या होना है, हम सब के जहन में कुछ बहुत पिक्यूलियर से सवाल है। पहला, फिर से क्या दरें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? क्या इस बार जब बढ़ेंगी उसके बाद थमती हुई नजर आएंगी जैसी आजकल चर्चाएं चल रही हैं? क्या पॉलिसी का स्टैंड बदल जाएगा इस पॉलिसी अनवेल जब होगी वेडनेसडे को? तो क्या इन्फ्लेशन की जगह अब ग्रोथ को तवज्जो देने की जरूरत है? इस तरह के कई सारे सवाल हैं। कोशिश होगी अपने एमपी, आई एम श्योर वहां पे भी जब आरबीआई की एमपीसी बैठी होगी इसी तरह के सवालों से जूझ रही होगी, इसी तरह के सवालों पे चर्चाएं हो रही होंगी। तो हमारी भी एमपीसी पे हम कोशिश करते हैं यहीं पे निचोड़ निकाल लिया जाए, क्या लाइकलीहुड है इन सब सवालों के, क्या आंसर्स हैं। सबसे पहले मेहता सर आपके पास, और अप फ्रंट सब एक सवाल जानना चाहते हैं मेहता सर कि इस बार एमपीसी का आउटकम क्या आएगा? क्या फिर से दरों में बढ़त देखने को मिलेगी? अगर हां तो कितनी? तो अभी एवरीबडी, सबको तो अभी एक्सेप्टेंस हो गया है। इनफैक्ट आरबीआई के माइंड में अभी भी अगर 90-10 है या 80-20 है कि रेट बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, बट मार्केट के माइंड में तो ऑलमोस्ट 95-100% है कि 25 बेस पॉइंट रेट हाइक करेंगे ही करेंगे। ना उसकी 2 वजह है। एक तो इन्फ्लेशन ठीक है, अपना मॉडरेट हुआ है एंड थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी इन्फ्लेशन का नीचे ही दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम गवर्नर ने 1-2 बार जिक्र किया था कोर इन्फ्लेशन का। एंड अभी एक बार कर लो और उसके बाद में कुछ मत करो, रादर देन यू नो मार्केट कंटिन्यूस उसमें रहेगा कि कुछ होगा नहीं होगा, उससे अच्छा इट इज बेटर कि एक बार कर लो। 6.5 पे अगर आ गए रेपो रेट पे, सो इट इज मोर ऑफ टेक्निकल। अगर उनको नहीं करना है तो जस्टिफाई वो भी कर सकते हैं कि नहीं करना है, बट मेरे हिसाब से एक 25 बेसिस पॉइंट लास्ट रेट हाइक कर देंगे। 25 बेसिस पॉइंट्स का परसों फिर से अनाउंसमेंट होगा दरों में बढ़ोतरी का। 6.25% वाला रेपो बढ़कर 6.5% आएगा। सही है, मार्केट लार्जली प्राइसिंग कर रहा है। इनफैक्ट हमने तीनों अपने पैनल मेंबर्स से यही सवाल उठाया था। जरा वो प्लेट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कंसेंसस नहीं है। मेहता सर और डीके जोशी सर 25-25 बेसिस पॉइंट्स के हाइक की बात कर रहे हैं, लेकिन अदिति कह रही हैं शायद इस बार ही पॉज के इंडिकेशंस आते हुए नजर आए, शायद दरों में छेड़छाड़ ना हो। अदिति, थोड़ा कंसेंसस से हट के कॉल क्यों? क्या ये पिछले हफ्ते का जो बजट डोल आउट हुआ है वो कंफर्ट लेंट कर रहा है? उसमें जो फिस्कल कंसोलिडेशन की बात, फिस्कल प्रूडेंस की बात हो रही है, उसको हाथों हाथ ले रहे हो आप, या कोई और वजह है? ये स्टेटस क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? देखिए, अभी जैसे जैसी ने कहा, दोनों चीजों को जस्टिफाई किया जा सकता है, 25 बेसिस पॉइंट्स की हाइक को भी और एक पॉज को भी। मैं पहले आपको बताऊंगी कि क्या फैक्टर्स हैं जो हमें लगता है कि पॉज को सपोर्ट करेंगे। एक तो इन्फ्लेशन कम हुई है, जैसे जैसे जी ने कहा, और अगर हम 6 महीने आगे की इन्फ्लेशन देखें, पर्टिकुलरली Q1 FY24 का एवरेज इन्फ्लेशन देखें, तो हमें लगता है वहां पे एक बहुत अच्छी रिडक्शन दिखने को मिलेगी। दूसरी बात, ग्रोथ जो है वो काफी अनइवन है। एक्सटर्नल सेक्टर में कंसर्न जो है वो बने हुए हैं, और बजट जो है वहाँ हमने एक्सपेंडिचर देखा है कैपेक्स की तरफ, और साथ ही साथ एक काफी अच्छा अटेम्प्ट देखा है फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ। अब अगर मैं बजट मैथ को थोड़ा टटोलूं तो मुझे ये लगता है कि जो रेवेन्यू साइड है वो हल्की सी शायद ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन शायद पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं हो पाएगा।
तो मुझे ये फेयर नहीं है कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन का, फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट बजट के लिए रखा है कि वो मिस होगा। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली दोनों रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर साइड ब्रॉडली बैलेंस हो जाएंगे और जो फिस्कल कंसोलिडेशन गवर्नमेंट ने इंडिकेट करी है उतनी सामने आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से इस सिचुएशन में एक पॉज वारंटेड है, लेकिन बहुत ही क्लोज कॉल है। अगर कोर इन्फ्लेशन को लेके आरबीआई एमपीसी मेंबर्स कोर इन्फ्लेशन को ज्यादा मायने देते हैं जो स्टिकी है, तो सर्टेनली एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक भी जस्टिफाई हो सकता है। बहुत क्लोज कॉल हो सकता है। लार्जली कंसेंसस 25 बेसिस पॉइंट्स की तरफ है। शायद एक और रेट हाइक आपको वेडनेसडे को सुनने को मिले। हो सकता है कि स्टेटस को इसी बार मेंटेन कर लिया जाए। यह था पहला इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा फिर इंपॉर्टेंट सवाल, फिर से 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक अगर आ रहा है तो फिर इसके बाद की स्थिति। जोशी सर, सबसे बड़ा सवाल अब वही रह गया है। शायद 25 बेसिस पॉइंट्स इस बार, जैसे आप भी एंटिसिपेट कर रहे हो जाए। उसके बाद क्या एक पॉज एक्सपेक्ट करा जाए, दरें घटना ना शुरू हो, दरों में इन लेवल्स के आसपास इस साइकिल का उच्चतम स्तर आ गया है, अब इसके बियॉन्ड अब दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी, इस तरह का कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या जोशी सर? जी हाँ, हमारा यही मानना है कि अभी ये जो साइकिल है वो 6.5% पे पीक कर जाएगा और उसके बाद आरबीआई इंतजार करेगा कि जो उन्होंने रेट हाइक्स किए हैं, मई में शुरू किए थे पिछले साल, और अगर 25 बेसिस पॉइंट होता है इस बारी तो 250 बेसिस पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक का लैग्ड इम्पैक्ट होता है 3 से 4 क्वार्टर के बाद दिखाई देता है, तो आरबीआई ये ऑब्जर्व करेगा कि उसका डिमांड और कोर इन्फ्लेशन, जो कि आरबीआई गवर्नर ने कई बार कहा है कि उनके लिए चिंता का विषय है, तो उस पर क्या असर आ रहा है उसको ऑब्जर्व करेगा। और फिर साथ साथ ग्रोथ पे भी जो ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं, इस समय एनवायरनमेंट तो काफी अनसर्टन है, तो थोड़ा रेट हाइक करने के बाद ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स ने रेट बढ़ाए थे, बड़ी तेजी से बढ़ा रहे थे, उन्होंने भी अब उनको जो स्पीड है उसको कम कर दिया है, क्वांटिटी भी कम कर दी है, तो वो लोग भी अपने एक तरह से एंड ऑफ द साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस स्थिति में आरबीआई के लिए मुझे लगता है कि यही उचित होगा कि वो पॉज में रहें। चलिए, इस बार शायद 25 बेसिस पॉइंट की दरों में बढ़ोतरी हो भी गई तो इसके बाद ये साइकिल शायद पीक करती हुई नजर आए। मैक्स टू मैक्स 6.5% पे साइकिल जाके थमेगी, रेपो रेट उसके बाद नहीं बढ़ाए जाएंगे। और ये कंसेंसस था, तीनों के तीनों एक्सपर्ट्स, आवाज के एमपीसी के तीनों एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि इसके बियॉन्ड अब दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। पर उसमें दो कंसर्न्स हैं जिसको कुछ हद तक जोशी सर ने हाईलाइट भी करा। मेहता सर, पहले तो वो कंफ्यूजिंग सिग्नल्स जो यूएस से आ रहे हैं, वो फेड ने लास्ट बार डिसइंफ्लेशन की बात करी, नंबर्स इन्फ्लेशन के फ्रंट पे कंफर्ट दे रहे थे, पर जेरोमी पॉवेल साहब ने स्पेसिफिकली कहा था कि लेबर मार्केट पे हम पैनी नजर रखेंगे। और उसमें वो जो जॉब्स रिपोर्ट आई है, मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही, कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, और उसके इंटरनल्स भी इक्वली स्ट्रांग है। वो मामला जो डिरेल नहीं कर देगा, हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हम लगा के बैठे हुए उसको डिरेल तो नहीं कर देगा। अब जो माहौल आ गया है ना, हाँ। तो इट इज कि यूएस का लेबर सिचुएशन, इन्फ्लेशन सिचुएशन वो काफी अलग है और बाकी वर्ल्ड ओवर में भी थोड़ा अलग सा माहौल बन गया है। तो अभी वो हिसाब से आरबीआई भी अपना खुद का इन्फ्लेशन देखेंगे। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत प्रेशर रहता था पहले कि भाई यूएस भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, पूरा दुनिया बढ़ा रही थी, बट अभी एवरी कंट्री विल टेक देयर ओन कॉल कि बेसिकली अभी एक इक्विलिब्रियम पे आ गए आप, यू नो, फ्रॉम अ लोअर कोविड सपोर्टिव रेट टू योर कम टू अ नॉर्मल रेट आल्सो। एंड आपका इन्फ्लेशन, अपना जो इन्फ्लेशन है, it is not that high. In fact, it is definitely within the range, and maybe as Aditi just said, forward looking, it can come much lower also. So from that perspective, I think ये last अपना rate hike होना चाहिए, and इसकी वजह से rate hike की expectation ज्यादा है कि भाई अभी एक करके थोड़ा stability पे आ जाते हैं। रेट हर 2 महीने रेट हाइक होगा नहीं होगा, उससे अच्छा थोड़ा देखे कैसा मूव हो रहा है। ऑफ कोर्स व्हेन यू से कि कुछ रेट हाइक के बाद कुछ नहीं करेंगे तो इट विल डिपेंड कि वर्ल्ड में कुछ अनाप शनाप हो गया या अच्छा हुआ बुरा हुआ, दोनों बाजू तो इम्पैक्ट हो सकता है। बट उसके बाद मेरे ख्याल से ये लास्ट रेट हाइक के बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
एंड यूएस का अलग प्रॉब्लम है, अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब सबका अलग अलग व्यू आ रहा है। अभी यहाँ बैठ के हम जब पढ़ते हैं तो there are people at the fence saying that as long as maybe 2-3 कट आ जाएंगे 2023 में, एंड देयर आर वेरी सीनियर पीपल हु सेज कि 2023 में कट ही नहीं आएगा यूएस में। तो अभी वहां पे लोग कट आएगा कि नहीं आएगा 23 में वो बात कर रहे हैं। अपने यहाँ पे हम लोग स्टेबलाइज हो जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स मार्केट पर्टिकुलरली ओआईएस मार्केट जो मेनली फॉरेनर्स ड्रिवन होती है, वो लोग तो जैसे यूएस में रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 23 में, वैसे इंडिया में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि इंडिया में विल सी अ रेट कट, बट वही है कि एक रेट हाइक कर लो, आपके पास बफर भी हो गया, रूम भी हो गया। एज वी आर सेइंग कि ये रेट हाइक भी जरूरी नहीं है कि करना ही है। अदिति मेंशन भी उस बात को कर रही थी। हाँ, ठीक बात है। तो अच्छा, असल वो जॉब्स रिपोर्ट इस तरह की सरप्राइजिंगली स्ट्रांग आई, तो मुझे कहा वो थोड़ा सा एक डेंट करता हुआ इमोशंस को। अच्छा अदिति, दूसरा कंसर्न आपने बात छेड़ी थी, वो इन्फ्लेशन के नंबर्स, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़िया ग्रिप में आया, एक साल के लोज पे 5.72 पे दिसंबर में बैक टू बैक थर्ड मंथ कूल ऑफ हो रहा था। हमें कंफर्ट मिल रहा है कि वो जो हमारा मैंडेट था 2 से 6 का, उसके अंदर अब इन्फ्लेशन के आंकड़े। पर कई लोग सवाल उठाते हैं कि एग्रीगेट इन्फ्लेशन अभी भी बहुत स्टिकी है, सरदर्द बना हुआ है। वो सरदर्द जस का तस रहने वाला है, या जब आप फैक्टर इन कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में वो कंफर्ट, वो सरदर्द एक्चुअली पूरी तरह से खत्म होने की तैयारी हो रही है? देखिए, पूरी तरह से का क्या मतलब होता है, अब Q4 की अगर आप बात करें जो अभी क्वार्टर चल रहा है, तो इनफैक्ट जनवरी का तो हमारा अभी टेंटेटिव जो सीपीआई का फोरकास्ट है वो दिसंबर के ऊपर है, और हमें लगता है कि Q4 की एवरेज इन्फ्लेशन Q3 के एवरेज इन्फ्लेशन के आसपास ही आएगी। उसके बाद जाके Q1 में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि काफी अच्छी मॉडरेशन होगी। एवरेज Q1 की इन्फ्लेशन हम 5.2% के आसपास देख रहे हैं, तो वो भी 4% के तो ऊपर ही है। पूरे साल का अगर हम FY24 की बात करें तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि एवरेज इन्फ्लेशन 5% के आसपास होनी चाहिए। तो शायद आखिरी के क्वार्टर में 4% के हैंडल में आ जाएगी, लेकिन FY24 एज अ होल में भी हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि 5% के आसपास इन्फ्लेशन रहेगी। सो विद इन द रेंज, बट इन द अपर बैंड 4 से 6% वाले बैंड में रहेगी। 4% मिड पॉइंट पे सस्टेनेबली FY24 में हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को आने को। बट जो बात आप पहले कर रहे थे, मेरा व्यू यही है कि पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, रेट्स ज्यादा बढ़ा के जल्दी से रिवर्स करना मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी रहेगी। बेटर टू लुक थ्रू एंड पॉज अर्ली रादर देन टू हाइक रेट्स एंड देन रिवर्स द पॉलिसी डायरेक्शन वेरी क्विकली। पूरी तरह से मेरा मतलब था कि उस बैंड के कंफर्ट में बनी रहेगी, बैंड के कंफर्ट में बनी रही तो फिर भी थोड़ा सा स्टैंड बदलेगा। और अगला सवाल वही है, फिर जब सब कुछ ठीक हो रहा है, ये टाइम है शायद पॉज करने का, ये टाइम है असेस करने का कि जो अब तक टाइटनिंग करी है उसका एक्चुअल इंपैक्ट क्या होगा। तो ऐसे में फिर क्या पॉलिसी स्टैंड को ऑलटुगेदर बदल नहीं देना चाहिए, स्टैंड को न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट नहीं करना चाहिए? अदिति, आप क्या मानते हो, इस बार स्टैंड भी बदलेगा? जी, मेरे हिसाब से स्टैंड अब बदल जाना चाहिए, स्टैंड बदल के न्यूट्रल होगा। और ये मेहता साहब और अदिति दोनों मानते हैं, लेकिन जोशी सर आप एग्री नहीं कर रहे हो, इस बार स्टैंड बदलेगा नहीं। ये क्या कुछ सरप्लस लिक्विडिटी सिस्टम में जब तक आरबीआई उसको टेम नहीं कर ली थी तब तक स्टैंड नहीं बदली, क्या कोई और रीजन है? नहीं, देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो जो महंगाई की दर है वो अवश्य नीचे आई है, पर उसमें आपको अगर वो वेजिटेबल्स के कारण नीचे आई है, अगर वेजिटेबल्स को मैं हटा लेता हूं तो इन्फ्लेशन 7.2% है अभी भी, और कच्चे तेल के दाम में उतनी कंफर्ट अभी नहीं बना है। तो अभी प्रेशर पॉइंट्स इन्फ्लेशन में बने हुए हैं। तो आरबीआई अभी ये नहीं कहना चाहेगा कि वो न्यूट्रल टेरिटरी में आ गए हैं। न्यूट्रल में वो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, दोनों ऑप्शन उनके पास रहते हैं। पर मुझे लगता है अभी भी वो लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से थोड़ा एग्रेसिव दिखाई देंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए, इसीलिए स्टांस को वो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन रखेंगे और अपने ऑप्शंस ओपन रखेंगे। वो ये थोड़ी कहेंगे कि हम पॉज में जाने वाले हैं। वो रेट को काटेंगे, उसके बाद कहेंगे एज ड्रिवन बाय डेटा। तो अगर एक बार न्यूट्रल में चले गए तो कंफर्ट आ जाएगा लोगों को कि महंगाई, तो वो अभी आरबीआई इस जो अपनी टॉक है वो टफ रहेगी आरबीआई की।
हाँ तो ठीक है, बाकी सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस को भी क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो इंडिकेशन दे दिया है, वो पॉज रहेंगे। ईसीबी अभी नहीं इंडिकेशन दे रहा है, और यूएस की तरफ से भी ऐसे कोई क्लियर कट इंडिकेशंस है नहीं। शायद थोड़ी सी दरों में और बढ़ोतरी होगी तो हो सकता है वो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का स्टैंस कंटिन्यू करे, पर दो एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद वो स्टैंस बदले और हम न्यूट्रल की तरफ मूव कर जाए। फाइनली एक और सवाल मैंने अप फ्रंट उठाया था जो सब रडार पर रखना चाहते हैं। हमेशा बातचीत होती है कि इट्स ऑलवेज अबाउट स्ट्राइकिंग अ फाइन बैलेंस, कि सस्टेन करना है ग्रोथ को इन्फ्लेशन को बैटल करते करते। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन तवज्जो दरअसल 2023 की पहली पॉलिसी में दिया कहां जाएगा, क्योंकि ऑफ लेट इन्फ्लेशन ठंडा हो रहा है, अदिति उस कंफर्ट की बात कर ही नहीं थी, और दूसरी तरफ ग्रोथ ठंडी पड़ने लगी है। इस तरह के आंकड़े ऑब्वियसली सामने आ रहे हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में रखें तो शायद ये 2023 ग्रोथ के लिहाज से कुछ चैलेंजिंग रहेगा। मेहता सर, ऐसे में 2023 और भूलना नहीं चाहिए, अब उससे एमपीसी को इंपैक्ट होगा, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कई राज्यों के इलेक्शंस और 2024 के आम चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं। मेहता सर, ग्रोथ पे या इन्फ्लेशन पे तवज्जो कहां होने वाला है? जो उनका ऑफिशियल स्टैंड है, इन्फ्लेशन कीपिंग इन माइंड द ग्रोथ, तो वो स्टैंड तो वही रहेगा। उन्होंने खाली जो ये इन्फ्लेशन फाइट करने के लिए इन्फ्लेशन को जो प्रायोरिटी दे दी, वो मेरे ख्याल से चेंज हो जाएगी। तो लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं होगा, विच इज जो उनका प्रीएम्बल है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन कीपिंग इन माइंड ग्रोथ, तो वही स्टांस रहेगा, मतलब वही लैंग्वेज काइंड ऑफ थिंग रहेगी। बट ऑफ कोर्स ग्रोथ पे भी अभी फोकस रहेगा, इट विल नॉट बी ओनली इन्फ्लेशन। एंड मेरे हिसाब से ये इलेक्शन से ये आरबीआई कुछ ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इलेक्शन की वजह से ना ये सरकार ने ऐसा कुछ किया है, ना आरबीआई कुछ ऐसा लग रहा है। 2019 में भी हमने देखा था, यहाँ पे भी लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। एंड हाँ, बट ग्रोथ, जो नॉर्मल ग्रोथ को सपोर्ट करना है, वो सपोर्टिव रहेंगे ग्रोथ के लिए। हाँ, ये बात सही है। पॉपुलिज्म की कई लोग बात कर रहे थे। लास्ट फुल बजट था इस सरकार का, लेकिन पॉपुलिज्म का कोई तड़का नजर नहीं आया इस बजट में। शायद इसीलिए भी आदित्य को वो बजट अच्छा लगा होगा। लेकिन चलिए, इस नोट पर वो सारे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब आ गए हैं। आप तीनों का एमपीसी में जुड़ने के लिए, एमपीसी का पार्ट बनने के लिए थैंक यू सो मच। एक बार जब पॉलिसी अनाउंसमेंट आएगा तो आप लोगों के साथ आउटकम्स पे फिर से बातचीत होगी। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जो चर्चा हुई थी उसका बढ़िया सा निचोड़ लेके लौटूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएनबीसी आवाज की एमपीसी ने अपने डिसीजन सामने रख दिए। क्या लाइकली है परसों की क्रेडिट पॉलिसी में? पहला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, इस बार एमपीसी क्या फैसला लेगा? 25 बेसिस पॉइंट्स की दरों में बढ़ोतरी 3 में से 2 मेंबर्स मानते हैं। एक कह रहे हैं कि शायद इसी बार से स्टेटस को, यानी कि दरों में अब बढ़त का सिलसिला थमता हुआ नजर आएगा। जयेश मेहता साहब से जब बातचीत हुई तो वो भी टिल्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ ना करें, लेकिन टू एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन ही 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक है, और ये 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक मार्केट्स ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर रखा है। दूसरा सवाल था, जब अब धीरे धीरे बातचीत हो रही है, कोई बदलाव नहीं, एयर ऑन कॉशन, तो क्या अगर दरें बढ़ी इस बार तो ये लास्ट रेट हाइक होगा इस साइकिल का कि नहीं? क्या दरें अब पीक हो गई हैं? तीनों एमपीसी मेंबर्स मान रहे हैं अब इस साइकिल का ये रेट लास्ट हाइक है। दरें पीक आउट कर रही, 6.5% रेपो पे अब पीक आउट होती हुई दरें नजर आएंगी। जब ऐसा होगा तो क्या पॉलिसी का स्टैंस बदलेगा? अभी तक पॉलिसी का स्टैंस था विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, क्या न्यूट्रल कर दिया जाएगा या नहीं कर दिया जाएगा? 2 मेंबर्स मान रहे हैं एमपीसी के कि हां, अब स्टैंस न्यूट्रल हो जाएगा। जोशी सर ने स्पेसिफिकली कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आरबीआई अभी भी इनकमिंग डेटा पे नजर रखेगा, इन्फ्लेशन अभी भी चुनौतीपूर्ण है, और बाकी के हमारे पीयर विदेशी सेंट्रल बैंक्स, बड़े बैंक्स दरें अभी भी बढ़ा रहे हैं, तो वो रूम खुला रखेगा आरबीआई। ये इंपॉर्टेंट है देखना, स्टैंड बदलता है या नहीं। और फाइनली 2023 नए साल की पहली पॉलिसी आने वाली है परसों, तो इस बार तवज्जो कहां होगा? अब तक इन्फ्लेशन को टेम करने में लगे हुए थे हम, क्या अब ग्रोथ की तरफ फोकस होगा या नहीं होगा?
दो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं शायद तवज्जो ग्रोथ की तरफ हो, जो धीमापन एंटिसिपेटेड है 2023 में, उस चैलेंज से जूझने की कोशिश हो। लेकिन जोशी सर जो चिंतित हैं इन्फ्लेशन के कोर आंकड़ों को लेकर, उनका मानना है कि महंगाई पे अभी भी फोकस कंटिन्यू करेगा। तो कुछ चीजों में स्प्लिट, लेकिन लार्जली एमपीसी ने अपना डायरेक्शन बता दिया है क्या हो सकता है क्रेडिट पॉलिसी को में वेडनेसडे के दिन। होप आपकी भी बढ़िया तैयारी हो चुकी है। सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, ब्रेक के उस पार भी बढ़िया प्रोग्रामिंग का सिलसिला कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।